अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुस सबअन मुबिक़ात, 7 ऐसे गुनाहों से बचो जो इंसान को हलाक को बर्बाद कर देने वाले हैं। ये बड़े गुनाह क्या होते हैं, एक हदीस इंशाअल्लाह फिर आगे चलते हैं। और आज हमने इन बड़े गुनाहों को बड़ा मामूली समझ लिया। बच्चे बड़े गुनाह करते हैं, बीवियाँ बड़े गुनाह करती हैं, हम खुद करते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता ज़रा भी कि इतने बड़े बड़े गुनाह हम अंजाम दे रहे हैं और हमें एहसास क्यों नहीं है। तो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज्तनिबुस सबअन मुबिक़ात, 7 ऐसे गुनाहों से बचो जो इंसानों तुम्हें बर्बाद कर देने वाले, हलाक करने वाले हैं। अभी तो इतना ही कहा था नबी ने, क़ीला सवाल ठोक दिया गया फ़ौरन, या रसूलल्लाह वमा हुन्ना, अल्लाह के नबी ये 7 गुनाह क्या होते हैं, हमें बताइए आप। आपने फरमाया, अश्शिर्कु बिल्लाह, सबसे पहला गुनाह अल्लाह के साथ में किसी को शरीक बनाना, साजिद ठहराना। आज हमारे समाज के अंदर शिरक के मामले में बड़ी कोताहियाँ हैं, बड़ी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। शिरक इतना ख़तरनाक गुनाह है, इतना डेंजर गुनाह है, फिर भी समाज के अंदर इस गुनाह पे तवज्जो नहीं है। आदमी ऐसे बड़े बड़े गुनाह कर जाता है, माँ बाप को एहसास भी नहीं होता। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को डराया, वार्निंगें दी, धमकियाँ दी और फरमा दिया कि याद रखो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिरक को माफ़ नहीं फरमाएगा। क़यामत के दिन जब आप अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, पेश होंगे, आपके पास बड़े बड़े गुनाह हैं, अल्लाह के सामने शर्मिंदा खड़े हुए हैं, आपके दिल में धक धक हो गई, ये डर रहे अल्लाह ताला की ज़ात से, पता नहीं मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे ना करे, आज क्या होगा मेरे साथ में। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला वहाँ तुम्हें माफ़ कर सकता है चाहेगा तो, लेकिन अगर तुमने गुनाहों के साथ में शरीक भी ठहरा दिया अल्लाह का, फिर माफ़ी नहीं है। अब तुम्हारे सारी नेकियां ख़त्म, अब तुम्हारा ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना। आप देखिए, मज़ारों पे जाइए, कब्रिस्तान में जाइए, आप क्या क्या हो रहा है, चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं और उस अमल को नेकी बताया जा रहा है कि ये नेकी के काम हैं। लोग न जाने कैसे कैसे काम कर रहे हैं, गैरुल्लाह से फरियादें मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं और उसको नेकी बताया जा रहा है। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह के साथ में अल्लाह के किसी को शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरा गुनाह वह सिहर, जादू। आज हमारे समाज के अंदर जादू टोना बड़े ज़ोर शोर पे है। इंसान जादू के ज़रिए से अपने सामने वाले भाई को, मुसलमान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो नबी फरमा रहे, क्या मैं तुम्हें उन गुनाहों से ना बचा दूं जो तुम्हें हलाक कर देने वाले हैं, बर्बाद कर देने वाले हैं, अल्लाह के साथ में शरीक ठहराना और जादू करना। दूसरा नंबर 3, किसी का खून बहाना। आज हमारे समाज के अंदर खून को बड़ी आसानी से बहा दिया जाता है, कोई परवाह नहीं। वजह क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम करप्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। कोई आदमी किसी का खून कर देता है, रिपोर्ट होती है, FIR होती है, पुलिस वाले पैसे लगे छोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा है मालिक यौमिद्दीन, यहाँ बच सकते हो, यहाँ छुटकारा पा सकते हो, क़यामत के दिन के मालिक हमें वहाँ नहीं बच पाओगे। तो तीसरा बड़ा गुनाह किसी का खून बहा देना। नंबर 4, व अक्लो माल यतीम, यतीम का माल खा जाना। नंबर 5, व अक्लो रिबा, सूद खाना। ये वो बड़े बड़े गुनाह हैं जिन पे अल्लाह ने इंसानों को डराया, धमकाया, वईदें सुनाई हैं। और सूद की तो जहाँ तक बात करें, हमारे समाज के अंदर इतना आम हो चुका है, इंटरेस्ट, ब्याज, सूद, इसके नाम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बना दिए गए। और मुसलमान जो है अब सूदी काम करने लगे, वो पैसा देते हैं उधार, सूद पर, ब्याज पर, यही उनका कारोबार है। लोग उनके यहाँ पे जाते भी हैं, उनका खाते भी हैं, उनका पीते भी हैं। तो 5वां बड़ा गुनाह सूद खाना, ब्याज खाना,
इंटरेस्ट लेना, ये इतना ख़तरनाक गुनाह है कि जैसे आदमी अपनी माँ के साथ में ज़िना करे, इतना ख़तरनाक ये गुनाह है सूद। इसके बावजूद मुसलमानों को एहसास नहीं है, मुसलमानों को डर नहीं है। सूद के 72 दर्जे हैं हदीस के मुताबिक, जो इब्न माजा के अंदर मौजूद है, तबरानी वगैरह के अंदर। सबसे हल्का गुनाह जो है वो ये है कि आदमी अपनी माँ के साथ में ज़िना करे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या कोई मुसलमान ये गवारा कर सकता है कि वो अपनी माँ के साथ में ज़िना करे? सोच भी नहीं सकता। कोई ईमानदार आदमी हो, उसके जहन में ये बात आ भी गई तो वो सोचेगा मैं मर क्यों ना गया इससे पहले, मेरे जहन में ये बात आ कैसे गई। और जो लोग सूदी काम कर रहे हैं, सूद नहीं दे रहे हैं, वो यही काम अंजाम दे रहे हैं गुनाह के एतबार से। छठा गुनाह मैदान जंग से भाग जाना। और 7वां जो गुनाह है बड़ा, वक़ज़्फ़िन मुहसनातिन मुमिनातिन गाफ़िलात। मुहसनात पाक दामन, मासूम, भोली भाली, मोमिना ईमानदार औरतें, इन पे ज़िना की तहमत लगा देना कि फ़ना औरत वो तो ऐसी है, फ़ना, अगर फ़ना तो ऐसी है तुम्हें पता नहीं है। ये बातें औरतों में ज़्यादा होती हैं, मर्दों के अंदर भी ऐसा नहीं है, वो भी देख के किसी के शक शुबा में आके वो भी ऐसा कह देते हैं। लेकिन हमारी माओ बहनों के अंदर ये बातें ज़्यादा पाई जाती हैं कि फ़ना को देखो कितना इतराती है वो, इसकी बेटियां तो मुँह काले करती फिर गई हैं, ऐसा भी करती हैं, वैसा भी करती हैं, ये भी करती हैं। जब तक किसी को ना देखो अपनी आँखों से, तब तक किसी के बारे में कोई बात ना कहो। तो ये वो गुनाह जिन पे शरीयत ने धमकियाँ दी हैं, वार्निंगें दी हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन तजतनिबू कबाइरा, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारी छोटी छोटी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे।